हाय हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल विद अनदर वीडियो। दिस इज स्टूडियो हेयर। तो आज की क्लास में हम कवर करेंगे हिस्ट्री क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 भारत में राष्ट्रवाद, जिसके अंदर हम 1857 की क्रांति पढ़ेंगे। और आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि जो अंग्रेज़ थे वो भारत में आए कैसे थे। तो देखिए, सबसे पहले अंग्रेज नहीं आए थे भारत के अंदर, सबसे पहले पुर्तगाल आए थे। अब देखिए ये आए क्यों थे। आप सभी को पता है जो भारत था उसको कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो उस समय ना भारत बहुत ज़्यादा रिच हुआ करता था, मतलब भारत के पास बहुत ज़्यादा पैसा था, बहुत ज़्यादा आमदनी थी। तो जो बाहर के विदेशी लोग होते थे जैसे पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, वो भारत में आए थे सिर्फ और सिर्फ व्यापार करने। तो सबसे पहले आए थे पुर्तगाल। प्रथम पुर्तगाल यात्री वास्को डी गामा 90 दिन की समुद्री यात्रा करके 1498 में भारत में आए थे। ये आए थे 1498 1498 में। वास्को डी गामा कालीकट, सबसे पहले जो पुर्तगाली यात्री आया था वो था वास्को डी गामा, और समुद्र यात्रा करके ये आए थे और 1498 में ये भारत में आए थे। वास्को डी गामा कालीकट के समुद्री तट पर उतरा था और कालीकट के शासक जमेरिन, उस समय जो कालीकट के शासक थे जमेरिन, उन्होंने उनका स्वागत किया था। पुर्तगाल कंपनी का नाम जो था वो एस्तादो द इंडिया था, यानी कि जो पुर्तगाल ने कंपनी लगाई थी भारत के अंदर उसका नाम था एस्तादो द इंडिया। उसके बाद क्या होता, पुर्तगालों ने कोचीन में अपनी पहली व्यापारिक कोठी खोली थी, यानी कि जो उनकी पहली कंपनी थी पुर्तगालियों की, वो उन्होंने खोली थी कोचीन में। भारत में प्रथम पुर्तगाल वायसराय फ्रांसिस्को द अल्मेडा नीला पानी नीति की शुरुआत की थी। जो नीला पानी नीति की शुरुआत थी वो इन्होंने ही की थी। अल्बुक्रुक ने बीजापुर शासक यूसुफ आदिल शाह से 1510 में गोवा छीना था। अब ये क्या था, जो यूसुफ आदिल शाह थे वो शासक थे और उनसे गोवा छीना था पुर्तगालियों ने। और कब छीना था? 1510 में। तंबाकू की खेती, जहाज निर्माण, प्रिंटिंग प्रेस, इसकी शुरुआत पुर्तगालियों ने की थी। और पुर्तगालियों को ही नीली क्रांति की शुरुआत का जनक कहा जाता है, मतलब नीली क्रांति नहीं, नीली पानी की नीति आप कह सकते हो। और इन्होंने तंबाकू, प्रिंटिंग प्रेस जो हम इस्तेमाल करते हैं, प्रिंटिंग प्रेस, तंबाकू की खेती, जहाज निर्माण, ये सब पुर्तगालियों ने किया था। तो पुर्तगाली इसी के साथ अपनी जो कंपनी थी उसको चला रहे थे। उसके बाद आए थे डच। अच्छा, उसके साथ साथ क्या हुआ था, 1515 में ईस्वी में प्रथम चर्च सेंट जेवियर चर्च गोवा में बनाया गया था। सागर का स्वामी पुर्तगालियों को कहा जाता है और पुर्तगालियों ने 100 साल तक राज किया था, यानी कि उनकी जो कंपनी थी वो चल रही थी। उसके बाद आए थे डच आए थे 1605 में, और इनकी जो फैक्ट्री थी इन्होंने मुंशीपट्टनम में लगाई थी। और 1769 यानी 1759 में बेदरा का युद्ध हुआ था डच और अंग्रेज के बीच में, और जिसमें डच हार गए थे। और उसके बाद डच अपने देश वापस चले गए थे और अंग्रेज वहाँ पे राज कर रहे थे। अब क्या हुआ था, पुर्तगाल का तो जो फैक्ट्री थी वो चली रही थी। डच आए तो डच के साथ लड़ाई हो गई थी, बेतरा का युद्ध हुआ था जिसमें अंग्रेजों ने उन्हें हरा दिया था, तो डच चले गए थे। अब भारत में बचे थे पुर्तगाल और अंग्रेज। तो पुर्तगालों ने भी अच्छी खासी अपनी जमीन जमा रखी थी, क्योंकि काफ़ी उन्होंने राज करा था पुर्तगालियों ने। तो इसी के साथ साथ अब आ जाते हैं अंग्रेजों की कंपनी आप सभी को पता होगी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी। 1600 में इन्होंने अप्रूवल लिया था महारानी एलिजाबेथ द्वितीय से। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने कहा था कि ठीक है, तुम जाओ भारत, 15 साल जाओ, राज करो वहाँ पर और सिर्फ व्यापार करके आ जाओ। जब अंग्रेज भारत में आए थे ना, तो उनका मोटिव ये नहीं था कि हम भारत में जाएंगे, वहाँ पे जाके उन्हें गुलाम बनाएंगे। उनका मोटो था कि हम जाएंगे और व्यापार करेंगे। बल्कि उनका ही नहीं, जितनी भी व्यापारिक कंपनियां भारत में आई थी सबका मोटिव यही था कि जाएंगे, व्यापार करेंगे और अपना कॉन्ट्रैक्ट, मतलब अपना साल ख़त्म करके वापस आ जाएंगे। तो सेम एज अंग्रेज का भी था, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी खोली थी और एलिजाबेथ द्वितीय से उन्होंने अनुमति ली थी 15 साल तक के लिए। उसके बाद क्या होता है, पहला अंग्रेजी जहाज रेड ड्रैगन, जो पहला अंग्रेजी जहाज था उसका नाम था रेड ड्रैगन। 1608 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम का दूत कैप्टन हॉकिंस के बारे में आपको पता होगा, जो जहांगीर के आई थिंक जहांगीर के या शाहजहाँ के शासनकाल में आया था। कैप्टन हॉकिंस हेक्टर नामक जहाज से भारत आया था, ये अंग्रेजी थे। 1613 ईस्वी में सम्राट जहांगीर, ओके जहांगीर ही था, शाहजहाँ नहीं, तो 1613 में जहांगीर से इन्होंने अनुमति ली थी और सूरत में अपनी प्रथम फैक्ट्री खोली थी। किन्होंने खोली थी? अंग्रेजों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी नाम से। सबसे पहले कैप्टन हॉकिंस आया था। कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया था और जहांगीर से अनुमति ली थी कि व्यापार हम करेंगे। तो जहांगीर ने कहा था ठीक है जाओ व्यापार कर लो, तो उन्होंने सूरत में सबसे पहले अपनी जो फैक्ट्री थी वो खोली थी।
1661 ईस्वी में ब्रिटेन के चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, जब अंग्रेज आए थे ना भारत में, तो अंग्रेजों को पता था, मतलब डच को तो उन्होंने भगा दिया था, अब बचे थे पुर्तगाल और अंग्रेज। तो अंग्रेजों ने क्या करा था, अंग्रेजों ने जो पुर्तगाल की मतलब जो पुर्तगाल में फीमेल्स होती थी ना, उनके साथ कर ली थी शादी, क्योंकि उन्हें पता था पुर्तगाल से अगर वो लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं उनके हारने के चांसेस हैं। और अंग्रेज पूरा पैर जमाना चाहते थे भारत के ऊपर व्यापार के लिए। तो अंग्रेजों ने क्या नीति अपनाई थी, अंग्रेजों ने जो पुर्तगाल थी ना, पुर्तगाल में जो फीमेल्स होती थी उनसे शादी कर ली थी। तो अगर उन्होंने उनसे शादी कर ली थी, तो शादी करने के बाद जो पुर्तगाल थे वो ऑटोमेटिक उनके नीचे आ गए थे, यानी कि अंग्रेजों के नीचे आ गए थे। तो अंग्रेजों ने ये नीति अपनाई थी पुर्तगालियों के साथ। तो देखिए यहाँ पे यही बात की गई है। 1661 में ब्रिटेन के चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ब्रेगेजा से हुआ। इस अवसर पर पुर्तगालों ने अंग्रेजों को बम्बई दहेज में दे दिया। तो इस तरीके से अंग्रेजों ने पुर्तगाल को भी पराजित कर दिया था, मतलब लड़के नहीं बल्कि प्रेम पूर्वक ही उन्होंने उसको अपने अधीन कर लिया था। अब सिर्फ बोलबाला था ईस्ट इंडिया कंपनी का, अंग्रेजों का इन द सेंस। उसके बाद आए थे डैन। तो 1661 में 1616 में आए थे डेन, और इनकी फर्स्ट फैक्ट्री जो थी वो 1620 में चली थी, जो ट्रांसकोर में चली थी। 1845 में इन्होंने अपनी कंपनी को अंग्रेजों को बेच दिया था, और अंग्रेजों को बेच के वो वापस अपने देश चले गए थे। उसके बाद आए थे फ्रांस। 1644 में फ्रांस आए थे। फ्रेंच ईस्ट इंडिया नाम की इनकी कंपनी थी। कंपेन देश इंडिया ओरिएंटल कंपनी का नाम था, ये एक सरकारी कंपनी थी। सूरत में इन्होंने फर्स्ट कंपनी लगाई थी। फ्रांसीसी महानिदेशक मार्टिन ने पांडिचेरी में फोर्ट लुइस की स्थापना की थी। कर्नाटक का युद्ध हुआ था अंग्रेज और फ्रांस के बीच में, क्योंकि अंग्रेजों ने डच को तो पहले ही भगा दिया था। जो डेन थे उन्होंने भी अपनी फैक्ट्री बेच दी थी अंग्रेजों को, और अंग्रेजों ने क्या करता, पुर्तगाल की जो फैक्ट्री थी उसको भी अपने अधीन ले लिया था। अब आ गए थे फ्रांस। तो जो अंग्रेज थे उन्होंने क्या करता, कर्नाटक का युद्ध करा, जो अंग्रेज और फ्रांस के बीच में हुआ था। उसके बाद एक युद्ध हुआ था वाडीवासी का युद्ध, जो अंग्रेज और फ्रांस के बीच में ही हुआ था, जिसमें अंग्रेज के जो सेनापति थे वो थे सर आयरकुट, और जो फ्रांस के थे वो थे कैपट लाली, ये भी सॉरी कैपक लाली। और उसके बाद ये थे स्वीडिश। स्वीडिश ने ज़्यादा फैक्ट्री नहीं चलाई अपनी, और 1731 में आए, और उसके बाद ही साल भर में ये चले गए थे। तो अब पूरे तरीके से राज कर लिया था अंग्रेजी कंपनी ने, और इसी के साथ अब वो पूरी तरीके से अपने पैर जमा चुके थे भारत के ऊपर। उसके बाद देखते हैं मुगलों का पतन। वैसे ये आपकी क्लास 10th की जो सीबीएसई है उसके अंदर ये चीज़ नहीं है, बट अगर आप 1857 की क्रांति पढ़ते हैं तो आपको उसे पूरा अच्छे तरीके से पढ़ना है कि किस तरीके से अंग्रेज आए थे, किस तरीके से उन्होंने जो मुगल थे उनका पतन करा था, और किस तरीके से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने की पॉइंट्स इस चैप्टर के अंदर ऐड ऑन किए हैं। तो देखो मुगलों का पतन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले ये चीज़ आपको पता ही होगी कि बाबर थे, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। जहांगीर के शासन काल तक तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, क्योंकि सारे जो शासक थे वो मतलब बहादुर थे। उसके बाद आए थे शहरयार खुर्रम, जिनको जहांगीर के नाम से आप सॉरी शाहजहाँ के नाम से आप जानते होंगे। उनके बेटे औरंगजेब। फिर आए थे मोहम्मद आजम शाह, बहादुर शाह प्रथम। फिर आए थे जहांगीर शाह। एक आया था फर्रुख शाह। फर्रुख शाह ने क्या करा था, दस्तक परमिट कर दिया था 1717 में। दस्तक परमिट क्या होता था, जब कोई भी कंपनी आती थी व्यापार करने तो उन पे कोई टैक्सेस लगता था, दस्तक परमिट लगती थी, तो फर्रुख शाह ने दस्तक परमिट को अलाउ कर दिया था। उसके बाद आए थे रफ़ी उद दरजात, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। शाहजहाँ द्वितीय आए थे, एक सेकेंड, शाहजहाँ द्वितीय आए थे। उसके बाद आए थे मोहम्मद शाह बिल्कुल बेकार बादशाह था, इसे रंगीला बादशाह भी कहते थे। इसके शासनकाल में कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन को लूटा गया था। कोहिनूर हीरा की बात अगर मैं आपसे करूँ तो कोहिनूर हीरा आज की डेट में लंदन में है, और आप सभी को पता होगा पहले भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि भारत बहुत ज़्यादा रिचेस्ट हुआ करता था। और उसी समय एक मयूर सिंहासन भी था जिसको बनाया था शाहजहाँ ने। ये बिल्कुल मतलब एक डायमंड से बना हुआ सिंहासन था, जिसके ऊपर शासक की जब राजगद्दी होती थी, मतलब जब उसका तिलक वगैरह किया जाता था तो वो वहाँ पे बैठते थे। मतलब उनका एक सिंहासन होता था जो पूरा डायमंड से बना था, जिसे मयूर सिंहासन कहते थे, जिसे शाहजहाँ ने बनाया था। तो इसको लूटा था नादिर शाह ने।
और मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही लूटा था। यानी कि अगर मैं आपको बताऊं तो जहांगीर के बाद जितने भी शासन चले थे ना, वो सारे कहीं ना कहीं वीक पड़ते गए थे, और औरंगजेब के बाद तो सारे ही वीक हो गए थे। और इसी बात का फ़ायदा उठाया था अंग्रेज़ों ने। अंग्रेज आ गए थे व्यापार करने के। कैप्टन हॉकिंस जो था उसने जहांगीर से अनुमति ली, और अनुमति लेने के बाद अपनी कोठी बनाई, और उसके बाद व्यापार करने लग गए थे। और व्यापार करते करते उन्होंने इनके जो शासक होते थे उनको भी मतलब मार गिराया, उनके साथ भी लड़ाई लड़ी, और उनको भी उनका जो शासनकाल था उसका भी पतन कर दिया। उसके बाद मोहम्मद शाह के बाद अहमद शाह बहादुर हुए। एक सेकेंड। अहमद शाह बहादुर हुए, आलमगीर हुए, शाहजहाँ द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, जहांगीर चतुर्थ, अकबर द्वितीय। उसके बाद आ जाते हैं बहादुर शाह द्वितीय। ये वाले आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जितना जितना की पॉइंट्स मैं बता रही हूँ, जैसे मोहम्मद शाह हो गया, जहांगीर हो गया, और ये आपका एक बहादुर शाह द्वितीय। ये बस तीन चार हैं जो इम्पोर्टेंट है, बाकी टेंथ के हिसाब से और बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। जस्ट फॉर नॉलेज आप कीप कर सकते हो इसे। बहादुर शाह द्वितीय की अगर मैं बात बताऊं तो बहादुर शाह द्वितीय जो 1857 की क्रांति हुई थी, उसमें सहायता मतलब उसमें इन्होंने सहायक मतलब उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट करा था मंगल पांडे के साथ। और उसी क्रांति के तहत जो अंग्रेज थे उन्होंने इनको और मंगल पांडे को बंदी बनाकर रंगून ले गए थे। हुआ क्या था, जब अंग्रेज आए थे ना, तो कहीं ना कहीं इन शासकों को भी लग रहा था कि हाँ अब अंग्रेज आए और अब ये हम पे ना हुकूमत कर रहे हैं। क्योंकि अंग्रेज ने जब अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी बसाई मतलब बनाई, तो उन्होंने देखा, मतलब उन्होंने सबको साइड कर दिया था। पुर्तगाल को उन्होंने अपने अधीन ले लिया था, डच, डैन, फ्रांस, सबको उन सबके साथ उन्होंने फाइट करी, लड़ाई लड़ी, और उनको भी उनके देश भेज दिया था। मुगलों का भी धीरे धीरे वो पतन कर रहे थे, तो अब वो धीरे धीरे ना अपना पैर जमाते जा रहे थे, क्योंकि उनको समझ में आ गया था कि भारत बहुत रिच है, और उनका मोटो था कि अब वो भारत पे गुलामी करेंगे। जबकि जब वो यहाँ पे आए थे भारत में, तब उनका ऐसा पर्पस नहीं था। तो इसी समय जब बहादुर शाह द्वितीय थे, उनको भी समझ में आया कि अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये हम पे हावी हो रही है। तो उन्होंने जब एक्शन लिया था मंगल पांडे के साथ, तो उनको और मंगल पांडे को बंदी बनाकर रंगून ले गए थे अंग्रेज। उस इस तरीके से हमने देखा कि किस तरह अंग्रेज भारत में आए, किस तरह उन्होंने पुर्तगाल, डच, डैन, जो बाकी की विदेशी कंपनियां थी, उनको कैसे भगाया, और कैसे मुगलों का पतन किया। क्योंकि मुगलों से ही उन्होंने अनुमति लेके भारत में शुरुआत की थी कंपनी की, और धीरे धीरे वो उन्हीं पर हावी होते गए थे। तो इस तरीके से अंग्रेजों ने अपने पैर पसारे थे भारत के अंदर। तो ठीक है, सब कुछ अच्छा चल रहा था, अंग्रेजों की कंपनी जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी, वो अच्छे से रन कर रही थी। फिर ऐसी क्या प्रॉब्लम आई कि 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई। अब मैं आपको वो बताऊंगी। तो देखिए, 1856 में अंग्रेजों ने पुरानी ब्राउन बैस के स्थान पर नई एंडीलेफ राइफल का प्रयोग करने का निर्णय किया था। और इसके अंदर होता क्या था, इसके अंदर जो कारतूस होता था ना, उसके अंदर गाय और सुअर की चर्बी भरी जाती थी। तो आप सभी को पता है कि हमारे रिलीजन में गाय को बहुत ज़्यादा पूजा जाता है। तो जो जब वो कारतूस भरते थे ना उसके अंदर, तो उस कारतूस को मुंह से छिलना पड़ता था, मतलब मुंह लगाना पड़ता था। तो हमारे रिलीजन के अंदर तो गाय को बहुत पूजा जाता है, और जो भारतीय थे उनको पता था कि इस कारतूस के अंदर गाय और सुअर की चर्बी है। तो जो मंगल पांडे थे उन्होंने उस कारतूस को मुंह लगाने से मना कर दिया था, और सिर्फ मना करने पर जो अंग्रेज थे ना, उन्होंने उनको फांसी दे दी थी। तो यहीं से शुरुआत हुई थी 1857 की क्रांति की। सेम एज मैंने बता दिया आपको, कारतूस बनाए गए, उन्हें राइफल में भरने से पहले मुंह से मुंह से खोलना पड़ता था। इन कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग होता था। यह चर्बी वाला कारतूस 1857 की प्रमुख लड़ाई का कारण बना। 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूसों को मुंह से काटने से मना कर दिया। फलस्वरूप उसे गिरफ्तार कर लिया गया, और 8 अप्रैल 1857 को उसे सिर्फ मना करने पर फांसी दे दी गई। और उसके बाद 1857 की जब क्रांति हुई थी, तो उस समय भारत के जो गवर्नर थे, जीजी यानी गवर्नर जनरल गवर्नर जो थे, वो थे लॉर्ड कैनिंग। और सिर्फ भारत एंड करते हैं। आज की क्लास में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से अंग्रेज भारत में आए थे, किस तरीके से उन्होंने अपने पैर पसारे, किस तरीके से उन्होंने भारतीयों पर हुकूमत करने की कोशिश की, और कोशिश ही नहीं की बल्कि उन पर हुकूमत भी की, और किस तरीके से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी इसी चैप्टर की, उसमें हम पढ़ेंगे कि जब 1857 की क्रांति हुई थी, तो 1857 की क्रांति में कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी, किस तरीके से हमें आज़ादी मिली, मतलब पूरा कॉन्सेप्ट मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वाली वीडियो में हम कवर कर लें। तो आई होप आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी, किस तरीके से भारत
किस तरीके से अंग्रेज भारत में आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई और ज़रा सी भी मेरी मेहनत लगी आपको इस वीडियो में, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।